आज मैं आपको आमल एकादशी की कथा और पूजा विधि बताऊंगी। इस दिन आंवले का है पूजन किया जाता है। फागुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को ये मनाई जाती है और आंवले के वृक्ष में भगवान का निवास होता है। तो यहाँ पर आप पूजा कीजिए। सबसे पहले आंवला चढ़ाइए, आप चाहें तो केला चढ़ा सकते हैं, फूल चढ़ाइए, उसके बाद जनेऊ या प्रोली चढ़ा सकते हैं और स्वास्तिक बनाकर हल्दी का उस पर घी का दीपक करके इस तरह से आपको आंवले का पूजन करना है और फिर आप है जो कथा है वो सुन सकते हैं। तो एकादशी का व्रत आपको पता है दूसरे दिन ही खुलता है। तो कथा आप सुबह नहा धोकर पूजा करने के बाद आप पेड़ के पास ही ये कथा सुन लीजिए। कथा कुछ इस प्रकार है। प्राचीन काल में है भारत में चित्रसेन नामक का राजा हुआ था। उनके राज्य में एकादशी व्रत का प्रचलन था। प्रजा और राजा दोनों एकादशी का व्रत करते थे। एक दिन राजा चित्रसेन शिकार खेलते खेलते वन में बहुत दूर चले गए। वहां पर जंगली जातियों ने उन पर आक्रमण कर दिया। उनके अस्त्रों शस्त्रों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यह देखकर जंगली जो जानवर हैं वो चकित रह गए और देखते देखते जंगली जाति के आदमियों की संख्या है वो बढ़ गई। तो उनके आक्रमण से राजा चित्रसेन संज्ञाहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। पृथ्वी पर गिरते ही राजा के शरीर से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई जो समस्त राक्षसों को मारकर अदृश्य हो गई। जब राजा की मूर्छा टूटी तो उन्हें सब राक्षस मर्त पड़े दिखाई दिए। वे बड़े आश्चर्य से पढ़कर सोचने लगे कि इसको इनको किसने मारा है। तभी आकाशवाणी हुई, ये समस्त राक्षस भी तुम्हारे जो आमला एकादशी है उसके व्रत के प्रभाव के कारण मारे गए हैं। यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ तथा अपने राज्य में उसने आमला एकादशी के व्रत का प्रचार किया। तो आमला एकादशी का इतना बड़ा महत्व है। इसको करने से, इसकी कथा ये सुनने से सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है और इस व्रत को करने का बहुत अधिक महत्व है एकादशी का। तो इस तरह से आप कथा सुन सकते हैं। अगर मेरे चैनल पर आप इस तरह की और भी कथाओं की हर एकादशी की व्रत कथा आपको मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राम राम सभी को।